आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में एक तरफ सावन में कांवड़ यात्रा तो दूसरी तरफ फादिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खान आला हजरत की उर्स की तैयारियां चल रही हैं। सावन माह कल से, जबकि 3 रोज़ा उर्स 6 अगस्त से शुरू होगा। उससे पहले एडीजी जोन रमित शर्मा ने एक बड़ी मीटिंग की दोनों मंडलों के पुलिस अफसरों के साथ। बाद में वो कचला घाट पर बंदोबस्त जानने के लिए पहुंचे। क्या क्या निर्देश दिए, पूरी खबर जानिएगा। कैंट थाने के उस कत्ल का फैसला आ गया है जो प्रधानी हारने की झुलन में किया गया था। गोलियां बरसाए जाने पर प्रधान इसाक अली की मौत हो गई थी, जबकि कत्ल की चश्मदीद बीवी सकीना बच गईं। बाद में वो उपचुनाव जीतकर प्रधान भी बनी। इस वारदात को अंजाम देने वालों को कोर्ट ने कितनी सजा सुनाई, जानिएगा। होटल रेजिडेंसी में पार्टी करने पहुंचे युवकों ने क्यों तोड़फोड़, मारपीट और तमंचा लहराया था, बताएंगे। ट्रेन पर छापे में 60 को बेटिकट पकड़ा गया। कहाँ खुद को महामंडलेश्वर बताने वाले आचार्य रोकते रहे और मीडिया का बुलडोजर चलता रहा। शराब पार्टी पर हेड कांस्टेबल को किया सस्पेंड। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। सावन और उर्स रजबी से पहले जोन की मीटिंग। एडीजी जोन रमित शर्मा ने आज पुलिस लाइन से बरेली और मुरादाबाद के साथ आसपास जिलों के पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की। उन्हें क्या क्या करना है प्रोजेक्टर के जरिए बताया गया। एक एक बिंदु पर तफसील से बात हुई। कांवड़ यात्रा के लिए मार्गों, शिविरों, प्रमुख पड़ावों, संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थलों का पहले से निरीक्षण, बिना रुकावट आवागमन, ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग, प्रमुख चौराहों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सहायता। आला हजरत के उर्स के मद्देनजर दरगाह क्षेत्र, प्रमुख मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, ट्रैफिक प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार कर समय से लागू करने। उर्स के दौरान जायरीन की तादाद के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और साथ में आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था को सुदृढ़ रखने। कांवड़ यात्रा विभिन्न जनपदों से होकर गुजरती है, इसलिए सीमावर्ती जनपदों के मध्य सतत समन्वय, त्वरित सूचना का आदान प्रदान और जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई। सोशल मीडिया, अन्य माध्यमों पर सतत निगरानी। किसी भी भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली सूचना पर तत्काल कानूनी कार्रवाई। बैठक में डीआईजी बरेली अजय कुमार सानी, मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज जी, एसएसपी बरेली अनुराग आर्य के साथ बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर के सभी एएसपी, सीओ इत्यादि मीटिंग में मौजूद रहे। बाद में एडीजी ने अफसरों के साथ कचला गंगा घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर तमाम निर्देश दिए हैं। महामंडलेश्वर रोकते रहे, गौशाला पर चला बुलडोजर। थाना प्रेम नगर के इलाके मौला नगर में बुलडोजर के साथ आज भारी फोर्स और अफसर भी दिखाई दिए। पार्क की जमीन पर बनी बताई जा रही गौशाला से गाय और सामान हटवाने के बाद बुलडोजर चलना शुरू हो गया। कुछ महिलाएं और महामंडलेश्वर संजीव गौड़ बीडीए के अतिक्रमण विरोधी दस्ते से उलझते दिखाई दिए। उनका कहना था कि समय दिया जाए, लेकिन बीडीए के अफसरों ने कार्रवाई तेज कर दी। 500 वर्ग गज में पक्के निर्माण को ढाने के बाद ही बुलडोजर को रोका गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि मौके पर पहुंची हमारी टीम से बातचीत में महामंडलेश्वर और फिर बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने क्या कहा है। महामंडलेश्वर आचार्य संजीव कृष्ण जी महाराज, गुरु जी हरिद्वार वाले। भाई ऐतराज़ ये है, हमारे ऊपर एक कंटेम्प्ट हो गया। गौशाला की स्थापना हमने करी है, सन 80 से आश्रम बना, पीछे गौशाला चल रही है। 2010 में एक हमारे खिलाफ शिकायत हो गई। इसलिए शिकायत हो गई कि या तो हमें फ्री का दूध पिलाओ, नहीं तो हम शिकायत कर देंगे। हमने दूध उसे मिलेगा जो गाय से प्रेम करेगा। केवल दूध के लिए गाय से प्रेम करे, ये संभव कहाँ है। शिकायत हो गई, हमने उसको गंभीरता में नहीं लिया। हमारे खिलाफ बीडीए से आदेश करा दिया कि गौशाला गिराई जाए। गौशाला गिराने के लिए हमने भी थोड़ा प्रयास किया, हमने स्टे ले लिया और हम इलाहाबाद से स्टे ले आए। हम देख नहीं पाए मुकदमा को, उसमें एक तरफा आदेश हो गया गिराने का। अब हमारे संबंधित तो लोगों से रहते ही हमने कहा भाई गौशाला गिरी अच्छी बात नहीं है, योगी सरकार आ गई, हम निश्चिंत हो गए क्यों गिरी गौशाला। उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करा दिया। लेकिन जब ये गौशाला गिराने का आदेश हुआ, तब जिनके नाम कागज़ हैं वो अपीयर हुए। उन्होंने कहा हमारी ज़मीन गिरा कैसे दोगे। उन्होंने यहाँ सिविल में मुकदमा किया, उस पर स्टे ले लिया। स्टे वैकेट हो गया। इलाहाबाद से उसी को जो हमारे नाम था उस नाम को दोबारा हावी कर दिया। हम जिसके नाम कागज़ हैं, वो कह रहा हमारी भूमि है। पूरी फाइल तैयार करके लगभग 2 लाख रुपए लिए बीडीए ने, और उसके बाद उसने 50,000 रुपया अपने अकाउंट में लिए। बताओ कैसे अकाउंट में लिए जाते हैं अगर तुम्हारी राजी नहीं थी कंपाउंडिंग करने की। अगर तुम्हें कंपाउंडिंग करना, गौशालाएँ कंपाउंडिंग हो रही हैं तो गौशाला कंपाउंडिंग कर दो। हमने गौशाला फीस जमा कर दी, उसके बाद कंपाउंडिंग नहीं की। साहब कोई पूर्व में नोटिस भी नहीं दिया? नहीं, नोटिस आज नहीं दिया। आज बीडीए कार्रवाई हो गई है 11-1 बजे तक,
और 1:30 बजे हमारे पास नोटिस आया। मतलब कार्रवाई पहले हुई, नोटिस बाद में आया, बिल्कुल टाइम टेबल डाला है हमने उस पर आज। इसीलिए आप देखिए कितनी अनीति है। और वीडियो का सक्षम अधिकारी कह रहा है यहाँ कोई गौशाला वौशाला नहीं है। आप तो गौशाला की फोटो लेके आए हो, क्या अभी बुला के बांध दीजिए गौशालाएँ? बात केवल सच पहुँचनी चाहिए। और हम तो एक ही बात कहते हैं, वीडियो की बात बड़ी करते हैं। गौशाला पार्क में बनी या सरकारी जगह में बनी, पहले तुम हमें साक्ष्य दिखा दो पार्क कैसे है और सरकारी जगह कैसे है। हम तुम्हें साक्ष्य दिखा रहे हैं, जगह हमारी प्राइवेट है, तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। फिर भी आजकल योगी सरकार का प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट है गौशाला, गौ संरक्षण। गौशाला पे कार्रवाई क्यों हुई? यहाँ साधु महात्मा रहते हैं, यहाँ कोई व्यापारी और संसारी लोग नहीं रहते हैं। पार्क की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया है। कृष्णावाड़ी कॉलोनी के पार्क है, उसके कब्जा था। और ये जो है ये लोग लड़े थे, 2000 सुप्रीम कोर्ट तक हार चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय तक। माननीय उच्च न्यायालय में अब कंटेम्प्ट विचाराधीन है और माना चुका, उसी के आदेश क्रम में कार्रवाई की वो पार्क की जमीन पे जो अवैध कब्जा है वही ध्वस्तीकरण के लिए किया है। फिर भी इन्होंने टाइम मांगा है, पूरा ध्वस्त नहीं हो पाया है क्योंकि इन्होंने समय मांगा है। गौशाला की बताई जा रही है, गौशाला नहीं है यहाँ पे कोई भी। जो है इस तरह गाय बांध रखी थी, वो हमने छोड़ दिया। गाय बांधी नहीं जाती है उसमें? गाय को हमने मत छोड़ रखा उसको। इन्होंने खाली करने का समय मांगा, हमने खाली करने का समय। ये कृष्णावाड़ी कॉलोनी के जो अपने कॉलोनी वाले हैं वो शिकायत कर रहे हैं। तोड़फोड़ के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। यह एक दिन पहले भी फोर्स पहुंच गया था, लेकिन तब बीडीए के अफसर बुलडोजर लेकर नहीं पहुंचे थे। आज वो आए और कार्रवाई भी कर दी गई। बीडीए की तरफ से एक रिलीज जारी करके ये भी जानकारी दी गई है कि कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है। संजीव पुत्र देवेश के कृष्णा विहार कॉलोनी में पार्क पर अवैध निर्माण को हटाया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। 4 दिन को बंद रहेगा भिटौरा रेलवे फाटक। थाना फतेहगंज पश्चिमी इलाके में भिटौरा रेलवे फाटक संख्या 371 ओवरहालिंग की वजह से 4 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। इस दौरान यातायात पूरी तरह से बाधित रहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फाटक संख्या 372 से निकला जा सकता है। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर की तरफ से इस संबंध में डीएम को भी सूचना भेजी गई है। भिटौरा फाटक 29 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 4 दिन तक यहाँ काम चलेगा। ये रेलवे फाटक 2 अगस्त की शाम 6 बजे काम पूरा होने के बाद खोल दिया जाएगा। बरेली अलीगढ़ रूट पर पकड़े 60 बेटिकट यात्री। मंडल में रेलवे ने बेटिकट यात्रियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव के निर्देश पर सीएमआई सैयद इमरान के नेतृत्व में टिकट चेकिंग स्टाफ आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बरेली अलीगढ़ रेल खंड पर यात्रियों को टिकटों की गहन जाँच की। ट्रेन के दरवाजों के पास बैठकर यात्रा कर रहे लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। वहीं बिना अनुमति जानवरों को ट्रेन में ले जाने, आवारागर्दी करने और दूध के कैन लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस विशेष अभियान में 60 बेटिकट यात्री पकड़े गए, जिनसे 31,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी चलाए जाएंगे। बिना टिकट यात्रा करने या रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बंद मकान में चोरी करता दिखाई दिया चोर। थाना सुभाष नगर के इलाके में बदायूं रोड पर स्थित जागृति नगर में एक बंद मकान को चोर ने निशाना बना दिया। ये मकान रानी पाठक का है, जो दिल्ली में रह रही हैं। इस मकान की चाबी उनके भाई रमेश चंद्र पाठक के पास रहती है। वो भी दिल्ली गए हुए थे। लौटने पर बहन के घर का हाल जानने के लिए पहुंचे तो घर पर स्टोर का ताला टूटा हुआ था। अंदर सामान बिखरा देखकर वो घबरा गए। चेक करने पर साफ हुआ कि स्टोर रूम से एक मिक्सर ग्राइंडर, 5 रजाइयाँ, 4 सीलिंग फैन, एक टेबल फैन, स्टील का डिनर सेट और भांजे अभिनव की शादी में मिले पीतल के बर्तन, बड़ी परात इत्यादि सामान गायब था। मकान में सीसीटीवी भी लगा है। उसे चेक किया तो एक संदिग्ध दिखाई दे गया। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। शराब पार्टी पर हेड कांस्टेबल को किया सस्पेंड। एक्स में कुछ लोगों के साथ शराब पीते वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने कार्रवाई कर दी है। वीडियो की जांच कराने पर सामने आया कि फतेहगंज पश्चिमी में रहने वाले आकाश गंगवार के जन्मदिन की पार्टी का है। पार्टी परसखेड़ा चौकी थाना सीबीगंज की एक फैक्ट्री में हुई थी। इसमें हेड कांस्टेबल पन्नूलाल और होमगार्ड फूलचंद भी शामिल हुए थे। उसी दौरान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया। प्रथम दृष्टया पुलिसकर्मियों का आचरण विभागीय अनुशासन के प्रतिकूल पाए जाने पर हेड कांस्टेबल पन्नूलाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करा दी गई है। होमगार्ड फूलचंद पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई
कार्रवाई के लिए जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्र भेजा गया है। हाईवे पर शराब तस्करी रोकने को चला अभियान। अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग एक्शन में दिखा। शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष परिवर्तन अभियान के तहत 1 और 2 टीम ने आबकारी निरीक्षकों के नेतृत्व में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नौगवा टोल प्लाजा फरीदपुर पर विशेष अभियान चलाया। दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली गई ताकि अवैध शराब की तस्करी और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होटल रेजिडेंसी में हथियार लेकर घुसे युवक। थाना इज्जत नगर के इलाके में होटल रेजिडेंसी में दबंगई का मामला सामने आया है। इल्जाम है कि एक्स्ट्रा रूम नहीं दिए जाने पर कर्मचारियों पर हमला तोड़फोड़ की गई। LED CCTV कैमरा मेन गेट का दरवाज़ा तोड़ दिया गया था। तब पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब इस मामले में पुलिस ने PC आजाद इंटर कॉलेज मैदान के पास से अनूप निमड़िया थाना फतेहगंज पश्चिमी और उसके एक नाबालिग साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गए थे। होटल में अतिरिक्त कमरा नहीं मिलने पर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में साथियों ने होटल में तोड़फोड़ की और होटल संचालक को तमंचा दिखाकर धमकाया था। पुलिस अब अनूप को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। कबाड़ की दुकान में चोरी, 2 नाबालिग भी गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने चोरी की एक वारदात को खोल दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ 2 नाबालिगों को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ है। इस संबंध में हरुनगला के रहने वाले सुरेंद्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि 20 जुलाई की रात उनकी कबाड़ की दुकान से तांबे के तार, स्टील की टोटियां और ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर चोरी हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद करीब 250 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। उसके बाद पुलिस ने 99 बीघा मैदान से अंकित कुमार और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बाल अपचारियों को भी संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने 4 प्लास्टिक बोरियों में रखा चोरी का सामान बरामद किया, जिसमें ल्यूमिनस इन्वर्टर, तांबे के तार, 32 स्टील की टोटियां शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक बाल अपचारी पहले कबाड़ की दुकान पर काम करता था। उसी ने दुकान की चोरी की योजना बनाई। कबाड़ कारोबारी आरिफ ने उन्हें चोरी का सामान लाने के लिए उकसाया था और खरीदने का यकीन दिलाया था। पुलिस अब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। हार पर किया प्रधान को कत्ल, सलाखों में रहेंगे ताउम्र। 5 साल पहले कैंट थाने के परगवा गांव में एक बेहद दुस्साहसिक वारदात अंजाम दी गई थी। तब जबकि प्रधान मोहम्मद इसाक अली पत्नी सकीना को दवा दिलाने के बाद शहर से गांव लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाए बैठे मोहर सिंह निवासी ग्राम परगवा, भगवत पटेल निवासी ग्राम सिंघाई मुरावान थाना भुता, राहुल उर्फ धीरू निवासी ग्राम लखौरा थाना कैंट और लोकेश पटेल निवासी मुड़ी अहमद नगर थाना इज्जत नगर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें प्रधान की मौत हो गई थी, जबकि पत्नी सकीना की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गईं। तब मामला 2 संप्रदायों के बीच के होने के सबब गांव में फोर्स लगा दी गई थी। प्रधान की मौत के बाद उपचुनाव हुआ तो इसाक अली की बेवा सकीना चुनाव जीत गई थी। इस बीच पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन ने इस मामले में चश्मदीद सकीना समेत 14 गवाह पेश किए। ADG 1 कोर्ट ने दोषित पाकर इस चर्चित मर्डर में 4 मुजरिमों को उम्र कैद के साथ अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 3,90,000 का हर्जाना भी लगाया गया है, जिसे अदा नहीं किए जाने की सूरत में 1 साल की ज्यादा कैद काटनी होगी। पुलिस ने भी इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की। 5 किलोग्राम अफीम पंजाब ले जाते तस्कर गिरफ्तार। नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ANTF यूनिट और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 5 किलोग्राम अवैध अफीम और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह अवैध अफीम झारखंड निवासी एक शख्स से खरीदी थी, जिससे उसकी मुलाकात बदायूं के कासगंज में हुई थी। वो इस खेप को पंजाब से आने वाले ग्राहकों तस्करों को सप्लाई करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को तलाश कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी गिरोह के तार किन किन राज्यों से जुड़े हैं। कांवड़ मार्गों पर चेक हुए होटल, रेस्टोरेंट, स्टॉल। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले पूरी तरह हरकत में है। सावन माह से 1 दिन पहले मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में रामगंगा पुल से पहले सुभाष नगर, लाल फाटक से बैरियर 2 तक, सैटेलाइट के आसपास, झुमका तिरास, सीबीगंज, बदायूं रोड पर 12 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 5 टीमों ने ढाबों, होटल, रेस्टोरेंट, ठेलों, रेहड़ी, फेरी वालों, फल विक्रेताओं का निरीक्षण किया।
अब तक कुल 857 प्रतिष्ठानों की मेन लोकेशन पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप चस्पा किए गए हैं, जिस पर विभाग का टोल फ्री नंबर और QR कोड अंकित है। उसे स्कैन करने पर खाद्य प्रतिष्ठान से संबंधित सभी जानकारी हासिल की जा सकती है। सावन से पहले मंदिरों का जायजा लेने पहुंचे अफसर। 30 अगस्त से शुरू हो रहे सावन माह के मद्देनजर एसपी सिटी मानुष पारिक ने मंदिरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, श्रद्धालुओं की भीड़ का आकलन किया, सुरक्षा इंतजाम का खाका तैयार किया गया। इस दौरान एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी और सीओ फर्स्ट सीमा आशुतोष भी साथ रहे। दरअसल प्रशासन और पुलिस सावन के पहले सोमवार से पहले व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की तैयारी में है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।